गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सर्वे का आपका 23rd लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर 23 कंपास सर्वे, ठीक है, कंपास सर्वे दैट इज़ पार्ट 5। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कई सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन टॉपिक है आपका, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। क्लियर? चल, तो बात करने वाले हैं आज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ध्यान देना है। चल, तो सबसे पहले हम लोग जो है जान लेते हैं कि बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में कुछ बातें हुई थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, चल, पिछले वाले लेक्चर में अगर थोड़ा सा बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल, और जब आपको वहाँ पे इंक्लूडेड एंगल दिया हो तो बियरिंग कैसे निकालते हैं, सारी बातें मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। ठीक है, चल, आज जो डिस्कशन है वो पहले तो ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, उसके बारे में पहले समझते हैं और फिर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर डायग्राम की मदद से समझते हैं कि वाई द अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन भी पढ़ते हैं, एक तो ट्रू मेरिडियन भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अर्थ acts as powerful magnet, that is अर्थ जो है ना आपका एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, दैट इज पावरफुल मैग्नेट with its magnetic line with its magnetic line of forces running from south end to north end, from south end to north end। ठीक है, जो मैग्नेट में होता है, जो हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो साउथ एंड से नॉर्थ एंड की तरफ होती है, चाहे वो मैग्नेट हो और चाहे वो आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात हो, दोनों बातों का मतलब सेम है। ठीक है, चल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये निकल के आता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं आर वर्टिकल एट पोल्स, फोर्सेस आर वर्टिकल एट पोल्स। जब ध्रुव जो होते हैं ना, पोल्स होते हैं, वहाँ पे ये क्या रहता है, वर्टिकल रहता है एट पोल्स, एंड दे बिकम horizontal एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे कैसे रहते हैं, ये आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, ये आपकी जो भी हमारे पास ट्रू मेरिडियन या जो भी मेरिडियन होता है, और वहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। बट एट द पोल अगर बात करोगे तो ये लाइंस एक दूसरे को 90 पे कट करती हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री आपको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अब मैग्नेटिक नीडल a magnetic needle when suspended freely
ऐसे इस तरीके से आप मैग्नेटिक नीडल को अगर पकड़ लोगे, सस्पेंडेड, when suspended freely about its CG, it align itself, ये घूम जाती है, align itself in the direction parallel to the earth magnetic फील्ड। ठीक, जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसी ही डायरेक्शन में आपकी जो भी आपकी निडल होगी जो फ्रीली सस्पेंड किया है उसी डायरेक्शन में वो चली जाती है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज फोर्थ पॉइंट, वर्टिकल एंगल बिटवीन magnetic lines of forces और magnetic needle और दोनों का मतलब सेम है क्योंकि दोनों का जो अलाइनमेंट होता है वो सेम होता है। तो चाहे हम मैग्नेटिक लाइंस की बात करें या मैग्नेटिक निडल की बात करें, दोनों बातें सेम। तो दैट इज मैग्नेटिक निडल इज called as angle of dip और डिप, इसे सीधे डिप बोल देते हैं। ठीक है, चल तो एट द पोल्स की अगर बात करें तो ये समझ लीजिएगा वर्टिकल एंगल है, इसको अंडरलाइन करो, पूछता बहुत है। देखो जो बियरिंग होता है, बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, बिटवीन द टू लाइंस होता है, और जो डिप होता है दिस इज द वर्टिकल एंगल होता है। क्या होता है? वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस। जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं उनके बीच में जो वर्टिकल एंगल होगा तो दिस इज कॉल्ड आपका डिप कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। हिंदी में दिक्पात कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। ठीक है, इस तरीके से निडल है, जो वर्टिकल एंगल उसका बनेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, चल तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डील करते हैं, दैट इज एट इक्वेटर और पोल पे एंगल कितना होता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं एट पोल्स, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बात बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो डिप एंगल होता है वो कितना होता है। तो दैट इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज एट पोल्स एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। दूसरा है एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। ठीक है, सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर दी। बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स डिप इज 0 to बिटवीन। तीसरा पॉइंट है, अगर इक्वेटर और पोल्स जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके बीच में अगर आप देखोगे तो 0 से 90 के बीच लाई करेगी। तो दिस इज बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। इसमें जो आपका निकल के आएगा एंगल ऑफ डिप लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका एंगल 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ पे फोर्थ वन, डिप इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू, डिप इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस।
ध्यान रखिएगा, जो अर्थ के सरफेस पे होता है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो अर्थ सरफेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्लियर। चल, तो इसको डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे सपोज दैट मैग्नेट तो आपने देखा ही होगा, मैग्नेट अगर देखा तो अर्थ के डायग्राम को मैं क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक, अर्थ का ट्रू नॉर्थ होगा, तो सपोज दैट ये है आपका अर्थ, दैट इज अर्थ, दिस इज अर्थ। ये पॉइंट जो होगा अर्थ का ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, दिस इज ट्रू नॉर्थ, दैट इज ट्रू नॉर्थ, यहाँ पे ट्रू साउथ, ट्रू साउथ, ठीक है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। चलो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट होता है, मैं मैग्नेट को इधर साइड में बना देता हूँ, ये है मैग्नेट। मतलब जैसे आपका अर्थ है ना, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर मैग्नेट का जो नॉर्थ है ये कुछ इस तरीके से, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। तो मैंने क्या बताया कि जो लाइंस निकलती हैं वो साउथ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दैट इज़ जो मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है और ये मैग्नेट का हो गया साउथ। तो यहाँ पे जो रेज आपकी निकल के आती हैं वो ऐसे कुछ, ये मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, ना कि अभी अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ में इसका अपोजिट होता है। आप देख सकते हो यहाँ कुछ और एंगल हो सकता है, बट यहाँ आपस में कितने पे है, 90 डिग्री। यहाँ पे कितने पे है, 90 डिग्री, ठीक है। और कहीं पे एंगल आप अगर देखोगे ना तो वर्टिकल से एंगल आपका बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे। अभी अर्थ का बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्लैरिटी आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मेरा जो मैग्नेट मैं रख के दिखाता हूँ आपको, दैट इज़ मैग्नेटिक, ठीक। चल, तो मैग्नेट की अगर बात करूँ तो ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। वैसे यहाँ पे भी बात कर लेता हूँ, दैट इज़ साउथ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ नॉर्थ, ये मैग्नेट, क्लियर। चलो इस तरीके से अब देखो, जो बातें कर लेते हैं हम लोग हैं कि यहाँ पे जो रेज निकलती हैं वो किस तरीके से निकलती हैं। सपोज दैट ये तो आपको पता है कि इक्वेटर है, ये लाइन आपकी क्या है, इक्वेटर है, दिस इज़ द इक्वेटर, इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। आप जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो डायरेक्शन है हमारा, यहाँ पे अच्छे से पड़ेगा, मैग्नेटिक नीडल व्हेन द सस्पेंडेड फ्रीली अबाउट इट्स सीजी, सीजी का मतलब है ऐसे बीचों बीच इसकी निडल को पकड़ लो, इस तरीके से जो भी आपका एंगल निकल के आता है, अलाइन जिस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगी, इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी उनके क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक निडल इज कॉल्ड डिप ऑफ एंगल ऑफ डिप। या दूसरी बात, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वर्टिकल एट पोर्ट्स एंड दे आर बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इक्वेटर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको डायग्राम में दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, और अर्थ एक्ट एज अ पावरफुल मैग्नेट विथ मैग्नेट, जो भी उसका मैग्नेटिक लाइंस हैं ऑफ फोर्सेस रनिंग फ्रॉम साउथ इंड टू नॉर्थ इंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कहाँ से निकलती हैं, साउथ इंड से निकल करके, ठीक है, इस तरीके से निकलेंगी। दैट इज़, इसको मैं बना दूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। दैट इज़, इस तरीके से कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे 90 दिखाया जा सके, तो मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। तो दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। देखो, पोल पे 90 होना चाहिए, इक्वेटर पे 0 होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, ये 90 आना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है आपस में 90 डिग्री है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल जो आपका आएगा, दिस इज़ 90 डिग्री। और ध्यान है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस का डायरेक्शन होता है वो साउथ से कहाँ की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा, साउथ से किधर होता है, नॉर्थ की तरफ। बट मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ। तो इन दोनों का मतलब आप समझ जाइएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। चलो आगे बात करते हैं। दैट इज़, अब यहाँ पे मैग्नेट को रखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज दैट मैंने मैग्नेट को यहाँ पे रखा, ये है मैग्नेट, ठीक। चलो मैग्नेट को रखेंगे तो ये अगर मैं लाइन खींचूँ,
इसके CG से, ठीक। तो आप देखोगे कि इसका जो थीटा एंगल है ना, जो इसके बीच में एंगल आप जो डिप आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज द एंगल, वर्टिकल एंगल ध्यान रखना है। ये जो लाइन जा रही है ये आपकी जो मैग्नेटिक लाइन है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस, दिस इज मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन जो भी एंगल आपकी मैग्नेटिक लाइन और जो भी आपका मैग्नेट है वो जो एंगल भी बनाएगा, दिस इज कॉल्ड डिप कहलाता है। तो यहाँ पे जो डिप निकल के आता है इस पॉइंट पे, डिप इज 0। यहाँ पे जो डिप देखोगे डिप इज 90 डिग्री, और बीच में जब देखोगे तो थोड़ा 90 से, तो आपका यहाँ पे देखोगे 0 से बढ़ते जाओगे तो आपका डिप बढ़ता चलेगा। आप कहीं पे भी इसके टेंजेंट खींच लो, कहीं पे भी टेंजेंट खींचोगे तो आपको ध्यान रखना है वर्टिकल एंगल लेना, वर्टिकल से एंगल लेना। तो वही बातें लिखी गई है, वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक निडल। तो उनकी जो मैग्नेटिक लाइंस है उनके बीच का जो एंगल्स होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो दूसरी बात है, यहाँ पे एक और बात मैं लिखा देता हूँ, कुछ और बातें निकल के आती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा 5th करके, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं ट्रू नॉर्थ, तो इसको बोल सकते हो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और इसको बोल सकते हो जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। तो दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ इज मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट होगा ना उसका आपका क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस तरीके से जो ट्रू नॉर्थ है वो मैग्नेट का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। देख सकते हो ना, दिस इज द ट्रू नॉर्थ है तो उसका मैग्नेट का ये क्या हो गया, साउथ हो गया। और यहाँ पे जो भी आपका ज्योग्राफिकल साउथ है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा मैग्नेटिक का, क्योंकि इसका दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो दैट इज अ ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ इज मैग्नेटिक साउथ, and same things and same things for south and same things for south। तो साउथ के लिए यही बात वैलिड हो जाएगी। तो वहाँ पे जो भी ना, जो उसका ट्रू साउथ होगा वो उसके नॉर्थ के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन ध्यान रखना साउथ से नॉर्थ होता है, और जो सिंपल मैग्नेट होता है उसका डायरेक्शन जो रेज निकलते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये बातें दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक। इसको नॉर्थ इंड डिप बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ इंड डिप, इसको बोलेंगे साउथ इंड डिप, साउथ इंड डिप, साउथ इंड डिप। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्लियर। तो ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी। कुछ और बातें हैं तो उसको हम भी लिख सकते हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, सपोज दैट ऐसे करके ये अर्थ है आपकी, और यहाँ पे जो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स आप बनाते हो, सपोज दैट ये नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, तो इसकी जो रेज भी निकल के आती हैं, बना के तो मैंने दिखाया है, फिर से दोबारा थोड़ा सा बना दीजिए। नॉर्थ है तो यहाँ पे तो 90 रहेंगी, कुछ ऐसे करके, ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आपके निकल के आएंगे, ये सारी निकल के आएंगे। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, पहले भी बना चुका हूँ। तो दैट इज़ मैग्नेटिक साउथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इस तरीके से मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ MS मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, और जो MN है दैट इज़ MN मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैग्नेट, देखिए कोई गूगल पे इमेज देखना तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। इस तरीके से ही डायग्राम इसका जो बनता है अर्थ का मैग्नेटिक का बनता है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है कुछ इस तरीके से, साउथ से निकल के वो कहाँ पे कन्वर्ट होती हैं, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बना दिया। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही बता दी, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी बिल्कुल ज़रूरी हैं। दैट इज़ नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट बात हम लोग डील करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करें फिर आगे। फ़ोन से, वो फ़ोन, अपना फ़ोन। तो नेक्स्ट बात हम लोग डील करेंगे जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, नहीं सर्च करना कुछ। तो नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं, कुछ डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात हम लोग कुछ करेंगे, बहुत सारी यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिप आपको कहाँ पे मिलेगा? पोल पे मिलेगा, और जो मिनिमम मिलेगा वो इक्वेटर पे। तो ऐसा क्वेश्चन बना के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हैं, चलो इसको रफ करता हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं, दैट इज आपको समझा दिया जाता है, दैट इज सपोज दैट कि आपका जो मैग्नेट है ना, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज ये मैग्नेट है, ऐसे समझाते हैं तो बेटर समझ में। ठीक, और फ्रीली आपने इसको सस्पेंड किया है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एंगल ऑफ डिप समझाना है डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो इसको फ्रीली हमने यहाँ पे पकड़ रखा है और सस्पेंड करना है। ठीक है, फ्रीली इसको सस्पेंड करना है, तो दिस इज़ फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड अबाउट CG। इसके CG के अबाउट हमने यहाँ क्या कर दिया, सस्पेंड, मतलब इसको सस्पेंडेड किया। ठीक है, चल अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो इसके पैरेलल से निकल के आएंगे, जैसे अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा था, कुछ ऐसा ही था। जो आपकी रेस बना रहा था मैं, यहाँ से निकल रही थी, यहाँ से निकल रही थी, फिर ऐसे निकल रही थी, ये सारी बातें बताई थी ना मैंने अभी। ठीक है, तो वही चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। मान लो कि मैग्नेट आपने कहीं यहाँ पे रख दिया, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये जो इससे लाइन पास हो रही, जो एंगल बनाते हुए निकल रही है ना, इसी की बात चल रही है। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंपल डायग्राम बना रहे हैं या थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बना दें आपके लिए। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए, डायग्राम चाहे मुझे 4 बनाने पड़े, बट मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, दिस इज़ फ्रीली सस्पेंडेड। ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड अबाउट CG। ठीक है, चल देखो, इसको इधर समझा रहा हूँ डायग्राम से, समझ लो कि ये जो आपकी अर्थ है ना, वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अर्थ का जो इक्वेटर होगा ये होगा, और यहाँ पे मैं मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ से निकल रही है, ये निकल तो यहाँ से रहेगी, मैं डायग्राम बाद में बना दूँगा। दैट इज़ कुछ इस तरीके से अर्थ की निकल के आते हैं। यहाँ पे 90 रहता है, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। कहाँ से उद्गम होता है? यहाँ से होता है, साउथ से होता है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कन्वर्ट्स। ठीक है, ये डायरेक्शन एग्जाम में पूछ सकता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होता है। और जो आपका अर्थ का, जैसे सपोज दैट आपने कहीं पे मैग्नेट रख दिया, मान लिया कि ये मैग्नेट है, फ्रीली आपने सस्पेंड किया, सपोज दैट
फ्रीली सस्पेंड कर दिया आपने, इसको बीच में पकड़ लिया, ठीक है, ये ऐसे सस्पेंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी के बारे में जानकारी हमको यहाँ पे देखना है, क्लियर है। चल, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, एंगल की बात हो रही है, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप क्या होगा। देखिए ये जो लाइन्स है ना, दिस इज़ मैग्नेटिक लाइन, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन। और मैग्नेटिक लाइन जो हमारा एंगल बनाते हैं कहाँ से, वर्टिकल से। ये जो एंगल आपका होगा वर्टिकल से, दिस इज़ कॉल्ड थीटा मान लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, दिस इज़ एंगल ऑफ मैग्नेट डिप, या मैग्नेट का जो डिप होगा वो मैग्नेट। चल, ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। ये लाइन जो हो जाएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ये आपकी, ठीक है। अगर ये एंगल है थीटा तो यहाँ पे भी थीटा निकल के आ जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो हमने जो वर्टिकल से एंगल मेज़र किया, ध्यान से सुनिएगा, मैं एंगल कहाँ से मेज़र कर रहा हूँ, इस लाइन से जो ये एंगल मेज़र किया, दिस इज़ कॉल्ड डिप, दिस इज़ कॉल्ड डिप। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग भी मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे भी एंगल बता सकते हो। तो आप क्या करना है कि आपको जो भी लाइन्स हैं, ये लाइन जा रही है, इससे आपका जो भी एंगल निकल के आएगा, तो ये जो एंगल आपका वर्टिकल से, ये वर्टिकल से, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्टिकल से, ये लाइन आपकी वर्टिकल हो गई, डायग्राम अच्छे से देखिएगा, ये लाइन आपकी वर्टिकल हो गई। ये वर्टिकल लाइन से जो भी आपकी मैग्नेटिक लाइन एंगल बनाएगी, दिस इज़ कॉल्ड डिप, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। इतना अच्छे से क्लियर कर लो कि एकदम भूलो ना, क्योंकि इसका यूज है एंगल ऑफ डिप। ऐसे आप देखो, यहाँ पे जब आप बनाओगे, इक्वेटर की बात करते हैं, देखो इक्वेटर पे बना के दिखाता हूँ। इक्वेटर पे देखो ये मैग्नेट है, यह है मैग्नेट, चल ये मैग्नेट है। यहाँ पे लाइन देखो आपकी थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो रही है, सीधी हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते भी हो, सपोज दैट ये इंक्लाइन तो है नहीं, तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन अगर खींचोगे तो यहाँ पे अगर आपने दूसरे कलर से बनानी है, दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन खींचता भी हूँ ना इस तरीके से, तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे जो एंगल है ना इसके बीच में, कहाँ से मेज़र करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको जो भी एंगल लेना है वो यहाँ से लेना है, जो भी आपकी वर्टिकल लाइन आपने खींची उसके बीच का एंगल आपको लेना होगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हो। ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये एंगल आपको इसने वर्टिकल से आपने बताया, ठीक। वैसे सिमिलरली आपको यहाँ पे भी बताना, बट यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड कर ली, इसलिए डिप यहाँ पे क्या आया, 0 आया। इक्वेटर पे आ जाओ, इक्वेटर पे क्या करना है, इस लाइन से आपने एक वर्टिकल लाइन बनाई, दैट इज़ दिस। ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो एंगल निकल के आता है लाइन का, वो आपका कितना निकल के आता है, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो इस तरीके से आपको ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे खींच लोगे तो आपका निकल आएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको जो एंगल लेना है वो आपको क्या लेना है, दैट इज़ इधर से लेना है। मैग्नेटिक लाइन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डिप। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा डिप किसे बोलते हैं। इक्वेटर पे तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन निकल के आते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। चल, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें और बतानी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दैट इज़ द वर्टिकल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं उनके बीच का जो वर्टिकल एंगल होता है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये है आपके अर्थ की मैग्नेटिक लाइन्स, इनके बीच का जो एंगल निकल के आता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बात करनी है।
चलो अब क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिप क्या होता है, जो भी वर्टिकल एंगल बनाती है उसको बोला जाता है डिप, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी। यहाँ पे भी डिप आपको समझा दिया कितना आएगा, इक्वेटर पे 0 क्यों आ रहा है ये भी बता दिया। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छे से पढ़ना प्लीज़, इसीलिए मैं कोई कंटेंट में कमी नहीं कर रहा हूँ, जितना डीप में जा सकता हूँ उतना डीप पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको बस मेहनत करना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पे भी देखिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो इंक्लूडेड एंगल का हो। अभी जो टॉपिक डील करने वाले हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वो सारे टॉपिक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चलो ये क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। आइसोक्लिनिक लाइंस इसी से रिलेटेड है, इसलिए साथ में लिखा देता हूँ। तो एंगल ऑफ डिप आपको पता चल गया। नेक्स्ट है आइसो। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, आइसोक्लिनिक लाइंस। चलो आइसोक्लिनिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से डील करना, पिछली डिफिनेशन मैंने क्लियर कर ली थी। एंगल ऑफ डिप, डिप तो आपको पता चल गया था, तो वर्टिकल एंगल होती है, वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए डिप क्या होता है। तो जहाँ पे डिफिनेशन लिखवाया था डिप की, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइसोक्लिनिक लाइंस होती हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, कहीं पे भी पढ़ो, आइसो बार पढ़ा होगा, ठीक है। आइसोक्रोन, आइसो बहुत सारे टर्म आते हैं। आइसो बार होता है, जैसे आपने समस्थानिक का नाम सुना होगा, संभारिक का नाम सुना होगा। आइसोटोन होता है, आइसो आयनिक होता है, बहुत सारे होते हैं। आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर, इसका मतलब आइसोक्लिनिक लाइंस। अब ये क्लिनिक का मतलब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो जो हमारे पास यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेम डिप होगा, दिस इज़ कॉल्ड आइसो। तो आइसो का मतलब दिमाग में बैठा लो, जहाँ पे भी आइसो आएगा वहाँ पे मतलब है सेम। अब उसके आगे जो भी है क्लिनिक है, तो क्लिनिक का मतलब यहाँ पे मेरे से डिप से मतलब है। तो ऐसी लाइन जिनको हम सेम लाइंस को जोड़ दें और जिससे हमारा सेम एंगल ऑफ डिप को जोड़ दें, तो जो लाइन मिलकर बनेगी उसे बोला जाएगा दैट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड, आप बोलोगे क्या, आइसोक्लिनिक। तो इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे एग्जाम में डेफिनेशन मिलेगी आपको। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग, इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग points of equal dips, points of equal dip, points of equal dip, अंडरलाइन करो, points of equal dip, equal dip at the earth surface, at the earth surface, at the earth surface। एग्जाम्पल लैटिट्यूड्स, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना उनका सेम एंगल होता है, एग्जाम्पल्स लैटिट्यूड्स। इनको भी बोला जा सकता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो भी आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सेम एंगल के बीच में ज्वाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल सपोज दैट कि आपके पास ये अर्थ है इस तरीके से, ठीक है। तो अर्थ में अगर आप देखोगे तो अर्थ पे ये इक्वेटर हो गया, उसके बाद में ये सारी लाइंस बनाते हैं ना हम लोग ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा इंक्लाइंड होती हैं ये लाइंस, लेकिन आपस में पैरेलल होते हैं इस तरीके से। ये तो देख सकते हो ना, इस पॉइंट का लैटिट्यूड, इस पॉइंट का लैटिट्यूड लगभग सबका सेम ही तो होता है ये पॉइंट्स। तो अर्थ के चारों सरफेस के ऊपर जो लाइन ज्वाइन करते हुए, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अक्षांश और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, उनको ज्वाइन कर दोगे तो उनका सबका एंगल जो होगा सेम होगा। इसका भी एंगल सेम होगा, इसका भी एंगल सेम होगा, इसका भी एंगल सेम होगा, डिप का एंगल सबका सेम। तो ये जो हमारा पोल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो लाइन बनाओगे इसका एंगल सबका सेम ही बैठेगा हर पॉइंट पे। जैसे आपने ये लाइन बना दी, ये आपके लाइन आस आ गई, तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लाइन बनाओगे तो देखो यहाँ पे एक वर्टिकल बनाओगे तब भी थीटा बनाएगा, यहाँ पे एक आप एंगल बनाओगे तब भी थीटा बनाएगा, यहाँ पे आप बनाओगे तब भी थीटा बनाएगा, यहाँ पे बनाओगे तो तब भी थीटा बनाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो सेम एंगल आप जो भी निकल के आएगा तो ये आपका डिप कहलाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट डिफिनेशन है एक्लिनिक लाइंस। इसका अपोजिट जो है एक्लिनिक लाइंस होता है।
अपोजिट इज फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज ए क्लिनिक लाइन्स। तो ऐसी लाइन जिनका डिफरेंट एंगल्स हो उनकी बात कर लेते हैं। तो ए क्लिनिक लाइन्स की अगर हम बात करें तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरीके से एंगल्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। चलो तो इस तरीके से सारे एंगल्स हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। तो ये जो एंगल आप देख रहे थे, ये जो लाइन्स है, ये सारा सबका एंगल सेम ही बनेगा। कहीं से भी देख लो, वर्टिकल से आप देखोगे सबका एंगल सेम ही बनेगा, क्योंकि ये आपकी लाइन जो है ना, सबका जो एंगल आप देखोगे सेम ही बन के आएगा। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हर पॉइंट पे सिमिलर ही कट करेगी। तो सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करते दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो इस लाइन में जितने लैटिट्यूड पड़ेंगे, सबका जो भी कंट्री होंगे उनका लैटिट्यूड समान होता है। नेक्स्ट है इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग, इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ जीरो डिप, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिप। ध्यान दीजिएगा, जीरो डिप, जीरो डिप at earth surface, at earth surface, ठीक है। वहाँ पे एंगल इक्वल था और यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन का मतलब होता है कि जहाँ पे जीरो डिप हो। ऐसे पॉइंट्स आपको इक्वेटर पे ही मिलेंगे। जीरो डिप एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। एग्जाम्पल इक्वेटर, एग्जाम्पल समझो इक्वेटर। इक्वेटर कैसे है, इक्वेटर विषुवत रेखा, दैट इज इक्वेटर, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर, ट्रूली मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर। चलो देखो ये क्या है ना, इक्वेटर ये लाइन हो गई। जैसे सपोज दैट ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। अब इस इक्वेटर लाइन की अगर हम बात करें तो इक्वेटर जो भी हमारी लाइन यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी वर्टिकल एंगल मेज़र करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी वर्टिकल एंगल आपका निकल के आएगा, एग्जांपल के तौर पे देखें इक्वेटर, तो यहाँ पे जो भी आप लाइन वर्टिकली खींचोगे, चाहे यहाँ खींच लो, चाहे यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, सबके बीच का एंगल जो है आपका जीरो ही निकल के आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप जो होता है इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जीरो कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि पता है एंगल ऑफ जो डिप होता है, एंगल ऑफ डिप, डिप एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, इक्वेटर इजकल टू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इस वजह से इसको इक्वेटर पे वैलिड किया जा सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, सीधे डेफिनेशन आपको एग्जाम में मिल सकती है। एक अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट कम कहा जाए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक। देखो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे कुछ कारण थे। जैसे आप जो सर्वे करते हो ना, सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ कि मान लिया कि आप कोई सर्वे कर रहे हो, कहाँ पे, मान लेते हैं फील्ड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट आप ट्रावर्स बनाते हो सकता है कि आपने फील्ड पे सर्वे किया। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये आपने ट्रावर्स सर्वे किया सपोज दैट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। इस तरीके से ट्रावर्स सर्वे किया। जैसे ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, दिस इज द सी पॉइंट था, दिस इज डी पॉइंट था, ठीक। कहीं पे आपने सर्वे किया, ठीक। चल, तो आपके पास जब आप सर्वे कर रहे हो, तो आपके पास जब फील्ड पे गए तो आपके पास ट्रू मेरिडियन तो रहता नहीं है, क्योंकि जो ट्रू मेरिडियन होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपके पास जो रहता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है, ठीक है। ओके, चलो मैग्नेटिक मेरिडियन हमको यहाँ पे पता होता है। तो ये सपोज दैट लाइन θ1 है, तो यहाँ पे जो आपको पता चला वो मैग्नेटिक मेरिडियन पता चला, क्योंकि एंगल जो मेज़र करते हो कंपास की मदद से आप मेज़र करते हो, ठीक। तो कंपास की मदद से आप जो बताए θ1 जो आप बताओगे, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। बट ट्रू मेरिडियन तो कुछ एकदम एग्जैक्ट होता है, वो तो उसे बदलता नहीं समय के साथ में। तो पता चला सुबह सर्वे आपने किया, शाम को दोबारा आया तो मैग्नेटिक मेरिडियन था वो बदल गया, चेंज हो गया, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है। तो यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि जो ट्रू मेरिडियन होती है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, उनका जो डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक
डिक्लिनेशन। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फील्ड पे सर्वे करते हैं ना, तो वो निकाला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, या जो भी एंगल निकालते हैं वो ट्रू बेरिंग नहीं होती हैं। उनको ट्रू करेक्ट करने के लिए आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता होना चाहिए, तब जा कर के आप ट्रू बेरिंग बता पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो? मैग्नेटिक बेरिंग आप फील्ड पे सर्वे करते हो, और आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता होता है कहाँ से? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो? ट्रू बेरिंग निकाल सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो, आपको ट्रू बेरिंग पता है, आपको मैग्नेटिक बेरिंग पता है। ट्रू बेरिंग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से पता चल जाएगा, और जो मैग्नेटिक बेरिंग है वो सर्वे करके फील्ड पे पता चल जाएगा, तो आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो अब समझते हैं सपोज दैट, इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज दैट आपके पास में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये अर्थ है, पहले डायग्राम से समझाता हूँ फिर सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखिए आपके पास ये सपोज दैट ये अर्थ है आपके पास, क्लियर? चलो ये सपोज दैट आपका जो ट्रू नॉर्थ है, मान लेता हूँ दिस इज, ये पॉइंट जो है ना, दिस इज ट्रू नॉर्थ, और जो ये पॉइंट है इसी के एकदम सीध में थोड़ा सा, दिस इज सपोज दैट ट्रू साउथ है। ट्रू साउथ बोल दो, या इसको जियोग्राफिकल साउथ बोल दो, जियोग्राफिकल, या इसको भी आप बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ। चल, तो ये बातें हमने यहाँ पे कर ली। अब देखो एक चीज़ ये बताओ कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात किया था, आपको मैग्नेटिक बताया था मेरिडियन, और एक बताया था ट्रू मेरिडियन। तो जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ोगे लाइन से, उनको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और जो मैग्नेटिक साउथ होता है उसको ज्वाइन करते हैं तो बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आप ये बताओ, क्या ट्रू नॉर्थ जो होता है वो तो अपनी पोजीशन फिक्स है कि इसकी यहीं पे होगी, ठीक, ये नॉर्थ पे और ये साउथ पे। लेकिन समय के साथ में जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये तो आपका ट्रू नॉर्थ है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको बोला जाएगा ट्रू नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रू साउथ। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और जो मैग्नेटिक साउथ होता है, हो सकता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ आपका यहाँ पे हो जाए, हो सकता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ आपका यहाँ पे हो जाए, मैग्नेटिक नॉर्थ, हो सकता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ इधर चला जाए। पोजीशन बदलती रहती है ड्यू टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ में। ऐसे आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक साउथ आ जाए, हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे आ जाए, तो उसकी पोजीशन बदलती रहती है, ठीक। चलो, तो ट्रू नॉर्थ को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाएंगी। दिस इज कॉल्ड, इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये जो कहलाएंगी, ये जो लाइन्स है दोनों में मिलकर दिखा रहा हूँ, दिस इज लाइन्स, ठीक है, ये लाइन्स, दिस इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। अच्छा, दूसरी बात अगर करूँ तो इन लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूँ, जो ब्लू कलर से लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, इस तरीके से, इनको क्या बोलेंगे? इनका डायग्राम है थोड़ा सा, दैट इज़ इस तरीके से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक। चलो, तो एक ये बात हो गई, एक ये बात हो गई। ये ब्लू कलर वाली को ज्वाइन कर रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। तो हमारे पास जब हम सर्वे कर रहे हैं ना, तो पता है हमारा जो एंगल आ रहा है वो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम फील्ड पे सर्वे किए और अपना बेरिंग को बता देते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आप कोई भी सर्वे करते हो। बट आपको पहुंचना क्या है, दोनों में डिफरेंस आपको पता है कि जो मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक जो बेरिंग आ रही है और ट्रू बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हो सकता है कि आप इस पर एक बेरिंग निकालो, ठीक, और एक आपने इस पर निकाली। हो सकता है कि आपका जो है ना, सपोज दैट इस पर आपने कोई एंगल, इसके रिस्पेक्ट में आपने कोई एंगल कैलकुलेट किया और एक आपने इसके रिस्पेक्ट में एंगल कैलकुलेट किया, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, सपोज दैट इसके रिस्पेक्ट में आपने कोई एंगल मेज़र किया, तो हो सकता है कि यहाँ पे देखो, इसको मैं अलग से जूम करके बनाता हूँ। चलो, इसको कैसे बनाऊँ? इसको जूमिंग इफेक्ट देता हूँ। मैं इधर का रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर की रफ़ कर रहा हूँ कहानी। देखो, इधर का कहानी पूरा रफ़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एंगल आप डिप पहले पढ़ा चुके हैं, इसी को थोड़ा जूम करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज दैट एक टेंजेंट, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ब्लैक वाला कलर जो है ट्रू मेरिडियन को दर्शा रहा है, यहाँ पे खींचा, ठीक, ये ट्रू नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका ट्रू साउथ हो जाएगा। ऐसे आप इस वाले कलर पे भी इसको थोड़ा सा
समझाते हैं। एक आपने इस पे इस तरीके से मार्किंग की, दिस इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज़ मैग्नेटिक साउथ। दोनों डायग्राम को बाहर निकालना हो, छोटे छोटे डायग्राम से इनको थोड़ा बड़ा करते हैं। ब्लैक कलर से जो बना रहा हूँ दिस इज, ठीक है। सपोज दैट अब ये आपका जो है ट्रू नॉर्थ है, दिस इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रू साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। इससे अगर कोई सर्वे लाइन आप करोगे, इस लाइन से अगर आपने कोई सर्वे किया तो उससे अगर कोई सपोज दैट ये एंगल आपने निकाला, ये लाइन सपोज दैट ओ है और कोई ए है। दूसरा डायग्राम मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, तो ये जो आपका आएगा ये तो इससे आपको ट्रू मेरिडियन पता चलेगी। अच्छा, दूसरा डायग्राम मैंने बनाया ब्लू कलर से और इसमें एक लाइन आपकी बताई दी ए, दिस इज़ ओ, दिस इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज़ मैग्नेटिक साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। क्लियर है? चल, तो यहाँ पे आपने कोई एंगल निकाला, सपोज दैट इसको जो बोलोगे हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आप मेज़र करते हो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दिस इज़ कॉल्ड ट्रू बियरिंग, दिस इज़ कॉल्ड ट्रू बियरिंग, दिस इज़ ट्रू बियरिंग। और जो यहाँ पे निकालोगे, इससे जो एंगल मेज़र करोगे, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। एंगल चाहो तो इसको कोई नाम रख सकते हो, सपोज दैट इसका नाम दे दिया थीटा और इसका नाम रख दिया थीटा 2, दोनों का नाम रख दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। अब दोनों डायग्राम को मर्ज करता हूँ, ठीक है। इस दोनों डायग्राम्स को मैं मर्ज करता हूँ, दोनों डायग्राम को सुपर इम्पोज कराता हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी निकल के आ जाएगी। एरो ये बताता है इसका डायरेक्शन, क्या बताता है? डायरेक्शन। एरो बताता है डायरेक्शन। अब देखो, एक एंगल आपने हो सकता है मेज़र किया ट्रू बियरिंग के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट 40 डिग्री आ गया, और एक आपने मेज़र किया मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो आपका एंगल आगे हो सकता है 40 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, वही क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितना डिक्लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड कितना डिक्लाइन है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या मैग्नेटिक फील्ड कितना भटकी हुई है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू से कितना मैग्नेटिक, ट्रू बियरिंग से और मैग्नेटिक बियरिंग से कितना उसका डिफरेंस निकल के आता है। हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दोनों बातों को अगर मैं समझूँ तो यहाँ पे जो निकल के आता है फार्मूला, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों को एक ही डायग्राम पे लेके आते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज दैट दोनों को मर्ज करके बता रहा हूँ, दोनों को मर्ज करो तब आपको और मज़ा आएगा। दोनों को मर्ज करो, दोनों को मर्ज करने के बाद एक कंबाइंड डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज दैट दोनों का कंबाइंड डायग्राम ये बन के आ रहा है, ये एक कंबाइंड डायग्राम। हो सकता है कि आपकी जो ट्रू बियरिंग हो, जैसे सपोज दैट आपका दोनों केस हो सकता है, आपका इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, ठीक है। सपोज दैट कि आपका जो ट्रू नॉर्थ है, दैट इज़ ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ। देखिए हमने ले तो लिया, इधर को स्ट्रेट बना दिया, यहाँ पे स्ट्रेट बना दिया, लेकिन एक दूसरे से किसी एंगल पे हो सकते हैं। तो ये जो ट्रू नॉर्थ है ये तो ये एकदम फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो बदलाव होगा वो किस में होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ में बदलाव होगा। तो सपोज दैट कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसको मैं बना देता हूँ। ये तो मैंने ब्लैक कलर से ही दिखाया था आपको, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ। तो जो आपका निकल के आएगा दूसरा कलर से, वो ये निकल के आएगा। जो मैग्नेटिक आपको निकालोगे, ये जो मैग्नेटिक लाइन है, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये बदल जाएगा। सपोज दैट कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं निकल के आता, थोड़ा सा ही चेंज आता, इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा बना दिया मैंने, इसको करके सॉल्व करके बनाते हैं। दैट इज दिस इज ठीक। इसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ, ठीक। चल, ओके, क्लियर है ना? अब देखो, अगर ये आपका एंगल मान लेता हूँ, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा से डिनोट करता हूँ। तो ट्रू मेरिडियन और जो मैग्नेटिक मेरिडियन, या कह सकते हो ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो डिफरेंस होगा, या उसके बीच की जो बियरिंग होगी, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब ये दो तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने इसको ईस्टवर्ड कर दिया मैग्नेटिक नॉर्थ को, और ये साउथ टाइप की भी हो सकती है। वो डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता है, किसी भी साइड में जा सकती है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं है, वो समय के साथ बदलती रहती है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा, अभी मैं ओ ए लाइन नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ अभी आपको सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ के बारे में ही बताया हूँ। ठीक है, चलो अब इसको रफ करता हूँ, कुछ चीज़ें और देख लेता हूँ। अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना तो मज़ा आएगा हमको। डेफिनेशन तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, और इस पर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, तो उनकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ बातें हैं जो यहाँ पे सीख लेते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ट्रू नॉर्थ से आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हो सकता है ईस्ट वार्ड भी हो सकता है, वेस्ट वार्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज़ टू केस ये हो सकते हैं कि जैसे फर्स्ट केस ये हो सकता है, व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्टवर्ड, मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्टवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। ठीक है, फिर लिख सकते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्टवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। दोनों डायग्राम बना देता हूँ। देखो इस डायग्राम को समझते हैं, ये आपका ट्रू नॉर्थ, ये तो फिक्स रहेगा, और ये क्या है, ट्रू साउथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक, अब आपको मैंने क्या बताया कि मेरा पहला डायग्राम ईस्ट वार्ड है, तो मेरा जो इस तरीके से आपका निकल के आएगा, यहीं से पास करा दो ये, तो दिस इज़ जो भी निकल के आएगा, दिस इज़ डिक्लिनेशन डेल्टा, और ये जो आपका है दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक, तो ईस्ट वार्ड है। अब दूसरा डायग्राम ये बन सकता है कि आपका जो भी वैल्यूज़ हैं, देखो ये आपका क्या है, दिस इज़ ट्रू नॉर्थ है और दिस इज़ ट्रू साउथ है। ठीक है, ट्रू साउथ है, दिस इज़ ट्रू साउथ है, चलो दिस इज़ ट्रू साउथ। अब इस बार लाइन जो है ना आपकी वेस्ट वार्ड है, तो ये ईस्ट वार्ड हो गया, ये वेस्ट वार्ड हो गया, ये भी ईस्ट है, दिस इज़ वेस्ट है। तो अब की बार क्या है ना, जो डिक्लिनेशन है वो इस तरीके से, दिस इज़ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो टाइम के साथ बदलता रहता है, हो सकता है मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बदल के मैग्नेटिक नॉर्थ आपका लेफ्ट से राइट आ सकता है, इस समय के साथ बदलता रहता है। तो ये टाइम के साथ में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलती रहती है, लेकिन ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो ये जो दिया हुआ है ये भी क्या है, डिक्लिनेशन है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्लिनेशन। डेल्टा से डिनोट करें, डिक्लिनेशन समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इस बार जो है ना वेस्ट की तरफ ये क्या है, डिक्लाइन है, कि जो मैग्नेटिक आपका नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इधर की तरफ है। इधर चाहो तो मैग्नेटिक साउथ भी लिख सकते हो, इधर चाहो तो आपका इधर भी लिख सकते हो, दैट इज़ मैग्नेटिक साउथ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके कुछ फार्मूले निकल के आते हैं जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ लेते हैं, डायग्राम से भी समझ लेते हैं, देखते क्या निकल के आता है। तो डिक्लिनेशन क्या निकल के आएगा, अभी एक लाइन को माध्यम से समझेंगे। अब अपनी लाइन को लेके आओ, ओ ए लाइन को लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, ओ ए लाइन को। अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहो तो मैं अलग से बनाऊं या उसी में बना दूं, जैसे आपकी मर्जी। ये तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया। अब मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ। ये एक लाइन मेरी है ओ ए, जिसका मैं सर्वे कर रहा हूँ कहाँ पे, फील्ड में, तो दिस इज़ कॉल्ड ओ ए, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो है आपकी लाइन्स है जिसको मैं सर्वे कर रहा हूँ, इसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, सेम लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड ओ ए, दैट इज़ ओ और दिस इज़ ए। अभी आपको फार्मूला डराइव करते हुए समझ में आ जाएगा कि सर प्लस लेना है या माइनस लेना है। आपको ध्यान रखिए ना, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या करना है, दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन तक पहुँचना है या कहाँ तक पहुँचना है, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी पड़ेंगी। सपोज दैट आपको निकालना है ट्रू बियरिंग। क्या निकालना है, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए निकालना है, तो आप क्या करोगे, दिस इज़ ट्रू बियरिंग, ओ ए तक पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, ईस्ट वार्ड में हम लोग यहाँ पे इसका जो फार्मूला निकल के आता है, दैट इज़
जो जनरल फार्मूला इसका जनरली निकल के आता है कि जो डेल्टा है जब वेस्टवार्ड साइड में जाते हैं दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा, यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा, डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज अगर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा शुड बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। क्या लेना है? नेगेटिव। अब डेल्टा अगर मान ले क्लॉकवाइज है, डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज बोल दे या वेस्ट साइड बोल देते हैं, वेस्ट भी बोल सकते हैं। ये डेल्टा आपको जब लेना है डेल्टा इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डेल्टा अगर आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है, देख सकते हो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे मान ले ईस्टवर्ड है, ईस्टवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो डेल्टा टू बी टेकन एज पॉजिटिव, क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो ये बात की आपको जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी। अब इसको प्रूव करना है हमको, दैट इज़ ट्रू मेरिडियन। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। फार्मूला क्या निकल के आएगा? देखो पहला फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ, दैट इज़ ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग। एक जनरल फार्मूला हो जाएगा इसका, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल्टा, ठीक है। देखो अगर आपको सपोज दैट आपने फील्ड पे सर्वे किया, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने सर्वे किया फील्ड पे, जो मैं ओ ए लाइन दिखा रहा था मैंने आपके क्या बताया, आप फील्ड पे सर्वे कर रहे थे और एक सेंटर ओ है, दिस इज ए, और ये आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ से सर्वे किया सपोज दैट थीटा 1। तो सपोज दैट आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई एंगल मेजर किया, सपोज दैट उसको बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल आएगा मैग्नेटिक, इसको बियरिंग बोलोगे। क्यों मैग्नेटिक बियरिंग बोलोगे? क्योंकि आपने मैग्नेटिक नॉर्थ को कंसीडर किया है। तो वही चीज़ मैं दिखा रहा था, मैग्नेटिक नॉर्थ को आपने कंसीडर करके एक एंगल आपने मेजर कर दिया, ठीक। फिर आपको क्या कहेगा कि आपको बताना क्या है? ट्रू बियरिंग। एक्चुअली में जो रिपोर्ट करना है वो ट्रू बियरिंग रिपोर्ट करना है, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग बदलता रहता है, ठीक। तो आप ये बताओ, मेरे को अगर ट्रू बताना है तो ट्रू के लिए आपको और क्या ऐड करना पड़ेगा? डेल्टा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रू बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दैट इज फार्मूला, दैट इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। अब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, है बस डायग्राम से देखना है कि कैसे ट्रू बियरिंग। आपको ट्रू बियरिंग बताना है तो डेल्टा प्लस मैग्नेटिक बियरिंग ऐड करोगे, तब जा करके इस ओ ए लाइन की आपको ट्रू बियरिंग पता चलेगी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे पता करना है, देखो यहाँ पे आपके पास लाइन का फार्मूला निकाल के लाते हैं, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू, देखो आपके पास मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन से आपने क्या किया होगा? मेजर किया होगा, ये दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। भाई ये जो ब्लू कलर वाली है, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ था फील्ड के ऊपर, और फील्ड पे आपने जब मेज़र किया तो आपने मेज़र किया मैग्नेटिक बियरिंग को। बट मेरे को चाहिए ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी? इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये बचा एंगल जो हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग, ठीक। तो ट्रू बियरिंग कैसे निकलेगी? जो भी मैग्नेटिक बियरिंग हो उसमें से अगर मैं डिक्लिनेशन घटा दूँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन घटा दूँ, तो मेरा फार्मूला आ जाएगा। तो दिस इज द ट्रू बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन। अब प्लस माइनस करने का ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। ट्रू बियरिंग, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो सिंपल, अगर मान ले ईस्टवर्ड है तो प्लस कर दो, अगर वेस्टवर्ड है तो नेगेटिव कर दो। अब किया कैसे? ये सब अपने दिमाग से करना है, कॉन्सेप्चुअली डायग्राम देखो बता दो, ट्रू नॉर्थ को फिक्स कर लो और मैग्नेटिक नॉर्थ को इधर उधर कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। तो एक जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, पहले तो डिफिनीशन तो बता ही नहीं अभी आपको, चलो आप इसको पहले नोट करो फिर मैं बताता हूँ। इसको रफ करूँ मैं? चल, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चल आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। चल अब देखो एक जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या निकल के आएगा? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन बोल दो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, ठीक। चल तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग
प्लस माइनस डिक्लिनेशन को डेल्टा से डिनोट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ओके। अच्छा, डेल्टा इज पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा इज पॉजिटिव व्हेन ईस्टवर्ड, जब ईस्ट साइड में है, ईस्टवर्ड, ठीक है। जब आपका जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ है या मैग्नेटिक जो भी आपका निकल के आता है मैग्नेटिक नॉर्थ, व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ इज ईस्टवर्ड, व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ इज ईस्टवर्ड, ठीक। या डेल्टा भी निकल के आ जाएगा उसी तरीके से, डेल्टा तो उस हिसाब से आ जाए, डेल्टा इज नेगेटिव व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ इज वेस्टवर्ड, वेस्ट साइड में रहकर तब की बात हो रही है। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चल, और बाकी क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज जो भी लिखना चाहो कर सकते हैं। चल, कुछ थ्योरी पॉइंट है, इनको क्लियर करते हैं। तो ये तो सब लिख लिया होगा, पहला पॉइंट करके लिखते हैं। जनरली फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जनरली मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट जनरली मैग्नेटिक मेरिडियन, generally magnetic meridian and true meridian and true meridian do not coincide with each other, do not coincide with each other, do not coincide with each other, ठीक है। चल, क्लियर है। चलो, ये बात क्लियर होगी, नेक्स्ट हेडिंग बना देते हैं मैग्नेटिक। तो ध्यान रखिएगा, जनरली बात किया है, कभी कभार ऐसा नहीं, कोइंसाइड भी कर सकती है। तो जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, कभी कभार ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट डिफिनेशन डालते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन रिपोर्टेड बाय डेल्टा। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात हम लोग करने वाले हैं। चलो, इस डिफिनेशन को लिख लेते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, और जब एंगल आप डिप पढ़ रहे थे वो वर्टिकल एंगल था, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दिट इज़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो डायग्राम में भी सारी चीज़ें क्लियर है। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड शॉर्ट में इसको लिखना चाहो ना, ट्रू बेरिंग, ट्रू मेरिडियन को टीएम भी लिख सकते हो, ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन बोल दो या इसको ट्रू बियरिंग बोल दो, दोनों बातों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि हम ट्रू बियरिंग जो बताते हैं वो ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन बताते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन बोल दो, बियरिंग बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज़ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से, या इसको सिंपली डिक्लिनेशन बोल सकते हैं। चलो, ये बात क्लियर हो गई। चलो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे जस्ट बढ़ते हैं। तो ये सारी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कुछ और की पॉइंट्स हैं जिनको लिख लेते हैं, फिर अगले दिन टॉपिक कवर करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलो,
ये कंपास सर्वे का आपका पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक बियरिंग लिखा ना वहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसा हो उसे काम करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। एक्चुअली हमारा जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है या ट्रू बियरिंग होता है वो रिस्पेक्ट किसका होता है? वो ट्रू मेरिडियन का रिस्पेक्ट होता है। और जब हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग बताते हैं तो वो भी रिस्पेक्ट होता है किसका? मैग्नेटिक मेरिडियन का होता है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नोट पॉइंट करके एक मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोट पॉइंट करके। नोट पॉइंट में ये लिख रहे हैं डेल्टा एट अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड, डेल्टा एट अ प्लेस कैन बी डिटरमाइंड by calculating true bearing and magnetic bearing ऑफ सेम लाइन। इस बात को समझने के लिए आपको डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे देखो समझाते हैं, ये ठीक, एक लाइन आपकी सपोज दैट, ये आपको मैं बना देता हूँ, ये पॉइंट है। चलो ये ट्रू आपका नॉर्थ हो गया और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, या इसको ट्रू मेरिडियन बोल दो या ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। और आपका कोई लाइन है, दैट इज़ दिस लाइन, दिस इज़ लाइन ओ, दिस इज़ ए। तो एक बार ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में आपको पता जानकारी होनी चाहिए और मैग्नेटिक के बारे में जानकारी होनी, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा, तो वही कहा है कि सेम लाइन को जब मेज़र करते हैं तो लाइन क्या हो गई? ओ ए। तो लाइन क्या है यहाँ पे? दैट इज़ सेम लाइन, दैट इज़ ओ ए। और ओ ए का जो एंगल है एक बार ट्रू मेरिडियन से निकाल लो, सपोज दैट आपने निकाला θ1 और एक बार यहाँ निकाल लिया θ2, तो डेल्टा यहाँ पे आपका निकल आ जाएगा क्या? दैट इज़ θ1 माइनस θ। वही चीज़ ये कहना चाहते हैं। कर ले जाओगे आप। चल नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। ओके चलो, डिक्लिनेशन एट अ प्लेस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिक्लिनेशन बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो मैग्नेटिक मेरिडियन बदलेगा, और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन बदलेगा तो मैग्नेटिक बियरिंग बदल जाएगी। तो इस वजह से ध्यान रखना है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन बदल गया और मैग्नेटिक बियरिंग बदल गया तो आपका डेल्टा भी बदल जाएगा, डिक्लिनेशन। तो दूसरा पॉइंट है नोट 2, ये सब पूछ लेगा एग्जाम में। तो डिक्लिनेशन at a place changes from time to time, टाइम के साथ में वो बदलती रहती है, टाइम टू टाइम वो बदलती रहती है, टाइम टू टाइम। एंड आल्सो एट द टाइम, एंड also from place to place। तो प्लेस टू प्लेस भी वो क्या करते रहते, बदलते रहते। एंड आल्सो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इज डेल्टा स्टडीज बाय द आइसोगोनिक लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट नोट करके लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वेरिएशन इन डेल्टा, इसमें जो बदलाव आता है वेरिएशन इन डेल्टा स्टडीड बाई आइसोगोनिक लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोगोनिक लाइन। अभी समझाता हूँ क्या होता है आइसोगोनिक, ठीक है। दैट इज़ आइसोगोनिक लाइन। अभी आपको आइसोगोनिक पढ़ाया नहीं गया, इसके पहले पढ़ाया गया था जो है आइसोक्लिनिक पढ़ाया गया था, जिसमें डिप की बात होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ डिप के बाद में हमने बात किया आइसोगोनिक, दैट इज़ कॉल्ड आइसोगोनिक। इनकी मदद से हम लोग निकालते हैं आइसोगोनिक। वेयर डेल्टा आर सेम पॉइंट्स, वेयर आइसोगोनिक वो लाइन्स होती हैं वेयर लाइन जॉइंस ऑफ सेम डेल्टा, वेयर लाइन जॉइन ऑफ
लाइन ज्वाइनिंग अप, या बोल सकते हो पॉइंट ज्वाइन अप, लाइन ज्वाइनिंग अप सेम डेल्टा है, या पॉइंट ज्वाइन अप वेयर पॉइंट ज्वाइन अप, जो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सेम पॉइंट आप डेल्टा जो भी निकल के आएगा उनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आइसो का मतलब होता है सेम, एट सेम टाइम नहीं बदलना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। और एगोनिक लाइन जो होती हैं, दूसरा आपका निकल के आता है, इसको मैं अलग से लिखा देता हूँ। एगोनिक लाइन भी होता है, इसको अलग से डिनोट ही कर देते हैं। एगोनिक लाइंस वेयर डेल्टा इज जीरो, वेयर डेल्टा इज जीरो, मतलब आपका डिक्लेरेशन क्या हो, जीरो है एट पॉइंट्स, यानी कि डेफिनेशन के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ डेल्टा सोन बाई आइसोगोनिक लाइंस, वेरिएशन ऑफ डेल्टा इज स्टडीज बाई, या दूसरा पॉइंट करके आर करके लिख सकते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ डेल्टा इज shown by आइसोगोनिक लाइंस की मदद से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब अगली डिफिनेशन डाल दो, आइसोगोनिक के बारे में पढ़ते हैं। अगली है दैट इज़ आइसोगोनिक, इसको लिखवा ही देता हूँ अलग से, आइसोगोनिक लाइंस, इसको समझते हैं। नाम में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है आइसो का मतलब होता है सिमिलर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स, लाइन, देखिए पहले तो डेल्टा समझा, आइसोगोनिक, फिर उसके पॉइंट समझे, फिर हम लोग इसको समझना है लाइंस। लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम डिक्लिनेशन, जो समान डिक्लिनेशन निकल के आएगा, जितने पॉइंट अर्थ के ऊपर आप देखो जो डेल्टा जिनका सेम निकलता है उनको ज्वाइन करते चले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, आइसोगोनिक लाइंस मिल जाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे देखा, ऐसा कहीं और पे भी आएगा, अर्थ के ऊपर कहीं पे भी डेल्टा समान आ सकता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। डिक्लिनेशन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। अच्छा, एगोनिक लाइंस, ये तो जीरो होता है, ए का मतलब जीरो। दीज आर स्पेशल आइसोगोनिक लाइंस, these are special isogonic lines which pass through points having zero declination, points having जीरो डिक्लिनेशन। अब जैसे मान लिया कि आपके पास ट्रू मेरिडियन या ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग की, जो मैग्नेटिक बेयरिंग है, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए, तो जैसे मान लिया सपोज दैट कि आपका ट्रू बेयरिंग आपने निकाला θ1 आया, मैग्नेटिक बेयरिंग भी निकाला, वो भी हो सकता θ1 आ गया, तो जब डेल्टा निकालोगे तो ट्रू बेयरिंग और हो सकता है इनका जो डिफरेंस हो, मान लेते हैं θ1 माइनस θ1 कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो हो सकता है कि कई बार ऐसा होगा कि आपकी दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर अप किया, ठीक। इसका मतलब जानते हो क्या, इस लाइन का मतलब मैं लिख देता हूँ, इसी को आगे फर्दर करके या यहीं पे लिख देता हूँ, एट ऑल द पॉइंट्स, एट यहाँ पे लिख देता हूँ, या नोट करके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो, ये तभी ऐसा पॉसिबल होगा ना जब ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं। जब एगोनिक लाइन तभी आपको प्राप्त होगा जब आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएगा। जब कोइंसाइड कर जाएगा तो आपका ट्रू मेरिडियन, जो लाइन आप दिखाई पड़ रही है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसी के ऊपर आ जाएगा, तो डिक्लिनेशन तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ, नोट करके एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, नोट एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन एगोनिक लाइन, ऑन एगोनिक लाइन, जो एगोनिक लाइन बनेगी एक लाइन ज्वाइन करने पे, एगोनिक लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड
कोइंसाइड विथ ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन कैसे हुआ पता है जानते हो? जैसे सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ, ये अर्थ है, मान लिया ट्रू आपका नॉर्थ यहाँ पे, ट्रू नॉर्थ है यहाँ पे ये, और अर्थ का भी जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहीं पे आ गया। तो अगर आप लाइन जब खींचोगे तो कोइंसाइड नहीं कर जाएंगे, इसके ऊपर फिर से आपकी दूसरी लाइन शुरू हो गई, इस तरीके से एक लाइन और शुरू करोगे, फिर इसी के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो ऐसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोल पाते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक है यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगले जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर आपका शायद मुझे लग रहा है 24 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जैसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बाद में इसके वेरिएशन को देखेंगे कि किस तरीके से आपका इसका टाइम के साथ में कैसे वेरिएशन होता है, कि किस तरीके से मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन होता है ये कितने टाइप का होता है, दिन में चेंज होता है, रात में चेंज होता है, या पूरे साल में कई बार चेंज होता है, इन सब के बारे में बात होगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।